57 बन रही है। लेक्चर कंटेंट है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी और इसके अलावा आपने इसको गौर से देखना है क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। कुछ चीज़ें मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, एज अ रिमाइंडर मैं आपके जहन में लेके आना चाहता हूँ। रिमाइंडर, ये पीछे जो टॉपिक है 56 और वीडियो 56 और 55 एक्सेट्रा में 54 वगैरह में आप चेक कर सकते हैं। इसमें हमारा फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर या फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे और उसका जो फाइनाइट सम था यानी कुछ टर्मों का a1 इंटू r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 या कुछ इस तरह से था n इक्वल टू a1 an rn माइनस 1 माइनस a1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 या इस तरह से था या इस तरह से था। ये r एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 1 के लिए यूज़ कर रहे थे या इस तरह से था 1 माइनस r की पावर है नीचे 1 माइनस r या Sn इक्वल टू था, अगर आपको याद हो a1 an rn, जी बिल्कुल an rn बिल्कुल नीचे था 1 माइनस r। आई थिंक इस तरह से था बिल्कुल जी। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये कब था, इन दोनों की मैं साथ साथ ये वजाहत भी कर रहा था जब a1 प्लस a1 r प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 r के ऊपर n था, अगर इसमें कॉमन रेशो r एब्सोल्यूट ग्रेटर देन। सिमिलरली ये भी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा था, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या थी कि इसमें जो r है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये पीछे की डिस्कशन थी। अब हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इनफाइनाइट सम की तरफ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना मार्कर चेंज कर देता हूँ। आपके पास है a1 r प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 r की पावर n। अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको बोलते हैं, पहले ज्योमेट्रिक था, अब ये इनफाइनाइट सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्या है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब देखिए, अगर मैं ऊपर को ले लूँ, ऊपर की नोटेशन इसके मुतालिक कह रहा हूँ, ऊपर वालों की मुताबिक, उसके लिए i इक्वल टू 1 to n a i r की पावर i माइनस 1, ये ऊपर फाइनाइट के लिए था। अब इसके लिए क्या होगा, समेशन i इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी होगा a i r के ऊपर i माइनस 1। यहाँ तक ओके। अच्छा, ये चीज़ें मैं प्रॉपर इन दोनों के कंपैरिजन कर रहा हूँ फिलहाल। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, डज दिस सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज पॉसिबल। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं इसका आंसर ये देता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन अ लिमिट। ओके, बल्कि इसी चीज़ को एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ये लिमिट वाले कंसेप्ट को। देखिए, मैं लेता हूँ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम, जो कि हमें पता है a1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1, इसका रिज़ल्ट क्या आता है a1
फिर जब r क्या होगा इनफाइनाइट में 1 होगा, a1 माइनस a1 प्लस a1 माइनस a1 प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1 के ऊपर n माइनस 1 a1 r क्या था -1 a1 इंटू r के ऊपर n डिवाइडेड बाय r माइनस 1 जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, a1 1 माइनस r n नीचे 1 माइनस r जब r की वैल्यू लेस देन 1 थी। ये तीनों केस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसके साथ को। ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। फिर इनफाइनाइट में बाद में आते हैं। देखिए अगर फर्स्ट को ले ले, इसको मैं अगर 1 नाम दे दूँ, इसको 2 नाम दे दूँ, इसको 3 नाम दे दूँ, इसको 4 नाम। अगर मैं फर्स्ट को ले लूँ, ठीक है, सॉरी a1, इसका हमने फाइंड करना था इनफाइनाइट सम, ठीक है। इनफाइनाइट सम मतलब होता है कि इधर कोई इन्फिनिटी वैल्यू आएगी ना, यानी लिमिट, ये लिमिट आ जाएगा, लिमिट के कंसेप्ट। दूसरी साइड पे भी लिमिट का कंसेप्ट आ जाएगा n a1। देखिए जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। इसी सूरत में जो आपका लिमिट है, जो आपका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, अगर मैं इसको इनफाइनाइट किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि डिपेंड होता है इन पे ना। इन दिस केस द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ नॉट पॉसिबल, इसी सूरत पॉसिबल नहीं है। अब केस 2 के ऊपर आते हैं। केस 2 क्या है, लिमिट, इसके ऊपर भी लिमिट लेते हैं इन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एसन देखिए इसका लास्ट टर्म आप लिख दे। देखिए जब जाते जाते ये तो आपको या 0 देगा या 1 देगा, आप कहोगे कि किस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लास्ट टर्म से सारे टर्म आ रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इनके यानी n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर 2 से लेकर अप टू सो ऑन, तो आप देखते जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तक है तो हम 2 टर्म लेंगे, यानी S2 अगर हम बात करें तो इसका मतलब है a1 माइनस a1, रिज़ल्ट 0 आएगा ना। अगर S3 करें तो a1 माइनस a1 प्लस a1 आएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल। तो इनकी जगह अगर मैं डिफरेंट वैल्यू रखूं तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो a1 और 0 के दरमियान ऑसिलेट होता है, या a1 आता है, सॉरी ये a1 है, या क्या आता है 0 आता है, यानी ऑड इवन का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, n और ऑड और n का कंसेप्ट आएगा कि इवन टर्म ले रहा हो या ऑड टर्म ले रहा हो। अब आते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी के ऊपर। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, एस इन इक्वल टू a1 इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। इसके लिए आर क्या है, ग्रेटर देन 1। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, a1 आर की पावर n नीचे r माइनस 1, a1 नीचे r माइनस 1। देखिए अगर इसके ऊपर इन्फिनिटी ले ले, इसमें n है तो इसके ऊपर इन्फिनिटी ले, इसमें इन्फिनिटी नहीं ले सकती क्योंकि इसमें n नहीं है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखिए n भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, r भी यानी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यानी कोई बड़ी वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है, यानी वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू हो रही है, यानी वो भी ग्रेटर है, ठीक है।
तो यानी आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, यानी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, -a1 डिवाइडेड बाई r-1। इसका डिफरेंस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी किसी वैल्यू से डिफरेंस का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब है कि इसी सूरत में सम डज़ नॉट एग्जिस्ट। अब लास्ट केस लेते हैं, एन इज इक्वल टू a1 इंटू क्या था, 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r था। ये केस थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ गुंजाइश देगा। अब देखते हैं, इसके ऊपर इन्फिनिटी लेते हैं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, इसके लिए वही सेम तरतीब बनाते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 1 माइनस r, इसका अलग दूसरे का अलग, 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। देखिए ये वैल्यू मैं कहता हूँ ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी, किसको अप्रोच करेगी, क्यों ज़ीरो को अप्रोच करेगी, देखते हैं, डिवाइडेड बाई n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखिए n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, r जो है वो लेस देन 1 है, तो आप देख सकते हैं कि r n किसको अप्रोच करेगा, असल में r n किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक हो गया, किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके लिए इस वजह से हो जाती है, क्योंकि ये पूरा टर्म आर इन किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को क्लोज व्यू, बल्कि ये पूरा टर्म आर इन 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अच्छा आप जहाँ तक बढ़ा दे, सॉरी, बल्कि ये पूरा टर्म किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो आपका जो इनफाइनाइट सम है Sn इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, और ये रिक्वायर्ड आपका क्या हो गया, फार्मूला। यानी इसके बाद मैथमेटिकल में इसको इस आर इन असल में अप्रोच कर लेता है ज़ीरो को। ठीक है, ये मैं ठीक लिख रहा था यार। बहरहाल इसमें जो कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। इधर थोड़ा सा आपको मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता सही तरह से। फिर इसका मतलब है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम is possible only if r absolute less than 1, और फार्मूला क्या गया, इस इन्फिनिटी इक्वल टू a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r। बकाया सारे केस क्या हैं, फेल हैं, आप इस तरह कह सकते हो। इससे हमारी वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके अलावा एक थ्योरम आ रही है, वो थ्योरम प्रूफ इसका नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ आपको कहा गया है if r absolute less than 1 then infinite geometric series have some, इसका प्रूफ नहीं है, have some is a1 डिवाइडेड बाई, जिसको हमने किससे नोटेट किया था। इससे हमारी वीडियो